आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं घनानंद की कवित्त की व्याख्या के क्रम में उनके एक बहुत ही चर्चित छंद हीन भय जलमीन अधीन की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। जैसा कि आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण कविवर घनानंद की व्याख्या का क्रम बहुत दिनों से जारी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज घनानंद के इस व्याख्या कवित्त का सबसे पहले पाठ करना चाहूँगा। हीन भय जलमीन अधीन कहा कछुमो अकुलानि समाने, और नीर सनेही को लाए कलंक निराश हो कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सु क्यों समुझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे। प्रीति की रीति सु क्यों समुझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे। या मन की जुदशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। इस कवित्त की इस सवैये की व्याख्या करने के पूर्व सबसे पहले इसके संदर्भ पर विचार करेंगे। संदर्भ कुछ यूं लिख सकते हैं। स्वच्छंद रीति मुक्त काव्यधारा, स्वच्छंद रीति मुक्त काव्यधारा के अग्रगण्य कवियों में से एक प्रेम मार्ग के बहुत ही प्रवीण और धीर पथिक, सच्चे अर्थों में संताप की साधना अर्थात प्रेम की पीर के कविवर घनानंद द्वारा रचित ये सवैया उनके घनानंद कवित्त से ग्रहित है। प्रस्तुत छंद में कवि ने प्रसंगतः अगर हम कहें तो प्रस्तुत छंद में कवि ने विरही की भाव दशा का वर्णन इस रूप में किया है। सामान्यतः आश्रय के रूप में यहाँ स्त्री को मान लें या पुरुष को, अर्थ सौंदर्य में कोई बाधा नहीं पड़ती। अब हम इसकी व्याख्या पर एकाग्र होंगे। विरही की भावदशा को व्यक्त करता हुआ ये छंद, इस छंद में कविवर घनानंद कह रहे हैं कि हीन भय जलमीन अधीन। विरही अपने विरह दग्ध मन की दशा की तुलना मीन माने मछली से करता हुआ कह रहा है कि जल से हीन भय जल से बाहर निकल जाने पर तड़प कर प्राण देने वाले मीन माने मछली के प्रेम भाव को संसार में महत्वपूर्ण और उसे एक आदर्श प्रेमी माना जाता है। हीन भय जलमीन अधीन कहा, उसे आदर्श प्रेमी माना जाता है मछली को, जबकि वो जल से बाहर निकलकर अपने प्राण त्याग देता है। इस बारे में वो झुठला रहा कि ये आदर्श सत्य नहीं है, ये सत्य है, किंतु अपने अनुभव से ये आदर्श सत्य हो सकता है, किंतु अपने अनुभव से जो विरहाकुल प्रेमी ये सिद्ध करता है कि तड़पने और जान देने से मीन के प्रेम की प्रगाढ़ता के बदले उसका छिछलापन ही अधिक प्रमाणित होता है। हीन भय जल मीन अधीन, जल से हीन होने पर जो जल के इतना अधीन कछु मो अकुलानि समाने, अकुलाहट में जो प्राण त्याग देता है, और नीर सनेही को लाए कलंक, अपने नीर को प्रेमी मानता हुआ एक तरह से अपने प्रिय को भी कलंकित कर देता है, क्योंकि निराश होए कायर त्यागत प्राणे। क्योंकि वो अपने प्रिय के अभाव में, प्रिय के वियोग में प्राण त्याग देता है, तो ये कायरता का कार्य है। यहाँ कवि कहना चाहता है, या कवि का जो विरहाकुल प्रेमी ये सिद्ध करता है कि तड़पने और जान देने से मीन के प्रेम की प्रगाढ़ता के बदले
उसका छिछलापन अधिक प्रमाणित होता है। जान देकर दुख से मुक्ति पा लेने वाला उस असह्य दुख को तिल तिल कर जलते हुए झेलने वाले विरही की समानता कैसे कर सकता है। इसलिए वो कहा है उसने पहले ही पंक्ति में, कहा कछु मोह अकुलानि समाने। ऐसा जो अपने जान देकर अपने दुख से मुक्ति पा लेने वाला प्रेमी है, उस असह्य दुख को तिल तिल कर जलते हुए उसे सहने झेलने वाले विरही की समानता कैसे कर सकता है। यही बात वो आगे कहता है कि तड़पना जो है, उस मीन का तड़पना मेरी आकुलता की समानता नहीं कर सकता। जल के वियोग में तड़प कर मर जाने वाला मीन अपने प्रिय पर निष्ठुर होने का कलंक लगा देता है, अर्थात अपनी मृत्यु से प्रिय की कठोरता को जग जाहिर कर देता है। नीर स्नेही में यहाँ सभंग श्लेष का अद्भुत चमत्कार कवि ने दिखाया है। नीरस को नेही का विशेषण मान लेने पर अर्थ होता है कि जब नीरस नेही है, अतः मीन के प्रति कठोर है, तो एक प्रकार से वो अपने नेही को कलंकित कर देता है। घनानंद की भावना की गंभीरता देखें। यहाँ विरह की प्रत्येक दशा को झेलने का साहस रखने वाला प्रेमी कहता है कि मीन जल से वियुक्त होकर इसलिए प्राण त्याग देता है कि वो कायर है। नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश होए कायर त्यागत। और शायद इसीलिए प्रणय के क्षेत्र में दुख की मार को सहन नहीं कर पाता। वो आशावादी भी नहीं, इसलिए निराश हो जाता है और उस निराशा में ही अपने प्राण त्याग देता है। जबकि प्रणयी आशा के सूत्र को मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ता। घनानंद का जो विरही प्रणयी है वो इसी भावभूमि से जुड़ा है। आशा और साहस दोनों के अभाव में मीन स्वयं तो मरता ही है, जल के ऊपर नीरस और कठोर होने का कलंक भी लगा देता है। अपने प्राण देकर वो प्रमाणित करता है कि वो जड़ प्रेमी के हाथ पड़ गया था, अथवा वो जड़ प्रीति की रीति को समझ नहीं पाता, अर्थात वो जड़ यानी मीन मछली प्रीति की रीति को समझ नहीं पाता, उल्टे मीत के हाथों जल के हाथों उसके प्रेम में पड़ने को कलंकित करता है, उसे प्रमाणित करता है। अंततः पहली पंक्ति में आए, कहा कछु मोह अकुलानि समाने। ऐसा मीन प्रेमी मछली रूपी आदर्श प्रेमी मेरी प्रीति की इस विलक्षण रीति को कैसे समझ सकता है और मेरी समानता वो कैसे कर सकता है। प्रीति की रीति सो क्यों समझे वो, प्रीति की रीति सो क्यों समझे, जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे। ऐसा मीन जो प्रिय के वियोग में कायरों की तरह अपने प्राण त्याग देता है, वो मेरी जैसी विलक्षण प्रीति, वो ऐसा मीन भला प्रीति की विलक्षण रीति को कैसे समझ सकता है। वियोग व्यथा से घबराकर प्राण त्याग देना प्रणय के क्षेत्र की सूक्ष्म रीति नीति के प्रति उसकी अनभिज्ञता को ही प्रकट करता है। यहाँ प्रेमी अपनी व्यथा की गंभीरता उसको निरंतर झेलते रहने की यातना की ओर संकेत करता है कि उसकी यातना मीन जैसे प्रेमी की समझ में आने वाली चीज नहीं है। ध्वन्यार्थ ये है कि जो संसारी लोग मीन को ही आदर्श प्रेमी मानते हैं, वे इस विरही की पीड़ा का अनुमान भी नहीं कर सकते। विरह की असह्य यातना का आस्वादन करने वाला प्रेमी कहता है कि मेरे मन की दशा केवल वो प्रिय ही समझ सकता है जो मेरे प्राणों का प्राण है, जीवन का जीवन है। या मन की जो दशा घन आनंद, मेरे मन की दशा को वही समझ सकता है। मेरे प्रेम की विरह भावना की, प्रेम के विरह की असह्य यातना का आस्वादन करता हुआ प्रेमी कहता है मेरे मन की दशा केवल वो प्रिय ही समझ सकता है जो मेरे प्राणों का प्राण है, मेरे जीवन का जीवन है। या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवन, जो मेरे प्राणों का प्राण, जान ही जाने जो मेरा प्राण है, जो मेरे जीवन का जीवन है। इस जान विशेषण में भी एक संकेत है कि वो प्रिय सब कुछ जानने वाला है, अर्थात वो हृदय के हमारे कोने कोने को जानता है, रोम रोम को समझता है, इसलिए मेरी पीड़ा को भी जान लेगा। प्रेम की ऐसी आशा का सूक्ष्म तार यही है, प्रिय के प्रति अखंड विश्वास, जिसे इस छंद में कवि ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ व्यक्त किया है। आगे कहता है कि या मनु की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवन प्राण ही जाने। सामान्यतः यहाँ पर
प्रेम के लोक प्रसिद्ध आदर्श मीन और पतंग के प्रेम की घनानंद के गंभीर प्रेम के समक्ष क्षुद्रता को दर्शाया गया है। घनानंद के कवित्व का ध्वन्यार्थ यह है कि प्रेम या विरह में प्राण देकर पीड़ा से मुक्ति पाने वाला प्रेमी आदर्श नहीं हो सकता, वो कायर है, क्योंकि स्वयं वो वियोग की यातना से भागना कायरता है, और एक प्रकार से वो अपने प्रेमी को भी नीरस कहकर उसे कलंकित करता है, निष्ठुर बताकर। जबकि प्रेमी का आदर्श रूप वो है कि जो सब कुछ झेलता हुआ, सारी विरह की संपूर्ण संताप को झेलता हुआ भी जीवित रहे और उस व्यथा का, उस पीर का आस्वादन करे। घनानंद कहता है, मेरा विरही इसी रूप में, मेरे विरही का स्वरूप यही है। इसलिए जिसे संसार आदर्श प्रेमी मानता है, वो जड़ मीन प्रेमी मेरी अकुलाहट के, मेरी विरह व्यथा की यातना को, मेरी अकुलाहट को, मेरी अधीरता को, मेरे प्रेम के आवेग को, मेरे विरह की तीव्रता को का वो अनुमान नहीं लगा सकता। उसकी मेरे से कोई समानता नहीं। कुल मिलाकर यहाँ पर घनानंद कहना चाहते हैं कि वो घनानंद जो विरह विषम प्रेम की एक निष्ठा से अनुशासित, अंतःकरण की अनेक वृत्तियों आकांक्षाओं से संपृक्त प्रेम की पीर का जो आवेग है, उसे गहरी साहसिकता के साथ सहने, उसके आस्वादन करने में ही प्रेम की चरितार्थता समझते हैं। इसी बात को घनानंद ने पूरी वक्रोक्ति के साथ, बंकिम व्यंजना के साथ एक दृष्टांत देते हुए मीन से, और मीन के इस रूप को कमतर दिखाते हुए उसे कायर और प्रेम को कलंकित करने वाला बताते हुए, उस मीन को जिसको कि आदर्श प्रेमी माना जाता है, अपने प्रेम के प्रति, विरह के प्रति अपने अटूट विश्वास को, यानी विरह में भी पीड़ा को भी, जिस प्रेम की आशा का सूक्ष्मतार की प्रिय के प्रति विरह की असह्य यातना में भी जिसका अखंड विश्वास नहीं टूटता, जिसके लिए प्रेम विरह से प्राप्य पीड़ा ही आस्वाद्य बन जाती है, इस भाव का बहुत ही गंभीर और अनूठा चित्र यहाँ पर खींचा है। भाव, भाषा और शिल्प की दृष्टि से ये कविता न केवल अपनी आभा से हमें अनुप्राणित करती है, बल्कि यहाँ पर ब्रज भाषा का बड़ा ही निथरा और निखरा हुआ रूप सामने आया है। इस कवित्व में कवि ने रूपक अलंकार का बहुत ही भावनिष्ठ प्रयोग किया है। अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में देखें, सामान्यतः जैसा कि कहा जाता है कि घनानंद जिस मार्ग पर आगे बढ़े हैं, प्रेम के जिस मार्ग पर आगे बढ़े हैं, वहाँ निश्चय ही विरह संताप की साधना ही सक्रिय रही है, और विरह का संताप, विरह की ये पीड़ा से दूर भागने को कायरता मानते हैं। वो मानते हैं कि उनके लिए प्रेम की ये पीड़ा ही आस्वाद्य बन गई है। यही घनानंद के काव्य की एक बड़ी विशेषता, और घनानंद का काव्य इसी विशेषता के साथ पूरे रीतिकाल में अपनी अनूठी आभा बिखेरता हुआ दिखाई देता है। मैं समझता हूँ आज आप इस व्याख्या के इस स्वरूप से व्याख्या करने का जो हमने प्रयास किया, इससे आप बहुत कुछ लाभान्वित होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और इसी तरह से हम आगे व्याख्या के क्रम को जारी रखेंगे। आज आप सब ने इस व्याख्या को पूरे धीरज और मनोयोग के साथ सुना, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।